जितना अधिक आहार पर भारत में विचार किया गया है, आहार की शुचिता, आहार पावित्र, आहार संयमन, आहार नियमन, उसमें भी यह बताया गया है कि आहार या भोजन कब तमोगुणी हो जाएगा, कब वो रजोगुणी हो जाएगा, कब वो विषाक्त हो जाएगा, कब उससे जड़ता आएगी। अब न चौंक जाएं तो कौन सा आहार ऐसा है जो ऐन्द्रिक उन्माद जगाएगा, ऐन्द्रिक चांचल्य, जो मन की चपलता है वो आहार के कारण होगी। इसलिए मन का संयमन और वैचारिक पवित्रता के लिए, भाव शुचिता के लिए, आत्म ऊर्जा जगाने के लिए, मन के विश्वास को और अधिक बड़ा करने के लिए बड़ी भूमिका आहार की है। कुछ भोजन तो एक प्रहर के बाद तमोगुणी मान लिया जाता है, दूसरे प्रहर के बाद तो वो नैसाचरी भोजन मान लिया जाता है। तो कुछ भोजन ऐसे हैं जिनसे पशुता पैदा होगी, ऐन्द्रिक संयम नहीं हो पाएगा। पूरी संस्कृति आहार पर केंद्रित है, भारत की संस्कृति उपवास पर, कब किस दिन क्या लें क्या न लें। एक बहुत सस्ता शब्द है लेकिन बहुत इसके अर्थ हैं। हमारी पूरी संस्कृति रोटी बेटी पर टिकी हुई है, किसकी रोटी लें किसकी न लें, किसकी बेटी लें किसको बेटी दें। आज भले ही एक आधुनिकता के कारण ये सारी बातें अप्रासंगिक हो गई हों, अपने मूल्य खो चुकी हों, अपने अर्थ में कहीं वो कहीं न समझा पा रही हों, लेकिन रोटी बेटी बड़ी चीज है भारत की। पूरी भारत की संस्कृति रोटी बेटी पर टिकी हुई है। रोटी मान अन्न कब कैसे किसका लें, अन्न बेटी कब किससे लें किसको दें। हमारी संस्कृति के 3 शब्द हैं, ये अर्पण, तर्पण, समर्पण। हमारी पूरी संस्कृति इन 3 शब्दों पर टिकी हुई है। अर्पण, सब कुछ मेरे लिए नहीं है, मुझे अर्पण भी करना है, और किसको कितना अर्पण करना है। फिर दूसरा है तर्पण, तर्पयामि, मैं यहां अकेला नहीं हूं, पितरों के साथ मेरी सत्ता आज भी सुरक्षित है। और यह तर्पयामि शब्द तर्पण पितरों के लिए है। और तीसरा है समर्पण, सब कुछ मैं देवताओं को सौंप दूं। हमारी पूरी संस्कृति समर्पण पर टिकी हुई है। हमारे जितने सिद्धांत हैं वो शरणागति पर टिके हुए हैं। शरणागति मूल आइडियोलॉजी है हमारी, मूल। वो वैष्णव सिद्धांत हो, वो शैव सिद्धांत हो, वो गाणपत्य हो, वो शाक्त हो अथवा सौर उपासक। शरणागति वो गुरु के लिए हो, देवताओं के लिए हो, मंत्र के लिए हो, इष्ट के लिए हो, परमात्मा के लिए हो। एक बहुत चौंकाने वाली बात मैं कहना चाहूंगा, जो शरणागति का भाव है, समर्पण का भाव है, अर्पण का भाव है, या तर्पण का भाव है, या निवेदन और भाग और यज्ञ का जो एक भाव है, वो बिना आहार की शुचिता के कभी नहीं जग सकता, कभी नहीं। इसलिए आहार की बड़ी भूमिका है। जैसा अन्न वैसा मन, आहार से विचार बनते हैं। जो आपकी थाली में धरा हुआ है उससे ही आपका रूप, लावण्य, माधुर्यता, मुग्धता, मांसलता, रक्त, वीर्य, मेद, रुधिर और आकृति बनेगी। जो कुछ थाली में है उसी से तो आपका आकार बनेगा, उसी से तो आपकी देह बनेगी, उसी से आपका विचार बनेगा। इसे भोजन ठीक होना चाहिए। और ये सीखो ऋषियों से, मुनियों से, संत सत्पुरुषों से कि भोजन, और इससे बड़ा संस्कार क्या होगा भारत में। भोजन पहले भगवान को परोसा जाता है। भोग वो निवेदन है, वो आरोग्य के लिए प्रार्थना है। तो द्युम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये ठाकुर ये तेरी वस्तु तुझे अर्पित है। एक तुलसी का पत्ता डालने के बाद में वो सारी उसकी निगेटिविटी वो सक हो जाती है। एक तुलसी का पत्ता बहुत बड़ा है। अगर भोजन में एक बार तुलसी का पत्ता चला गया और 3 बार गायत्री जपी जाए, इतनी देर तक अगर वो भोजन में रह सका है, और 12 बार गायत्री जपी जाए, इतनी देर तक वो भगवान के पास रखा है, वो तुलसी पत्र और भोजन बस सुरक्षित है भोजन आपका, फिर वो पवित्र हो गया। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना।
ये अन्न भी आप है, पचेंगे भी आप, पचाएंगे भी आप ही रक्त मज्जा मांस मेद रुधिर विचार गति मति देह आकृति आप ही बनेंगे। टोटलिटी में ये कुछ और नहीं, तू ही है। ब्रह्मा ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम, ये अन्न तू ही तो ब्रह्म है। अन्न को ब्रह्म मानने की इतनी महत्व भावना भैया मैंने भारत में देखी और कहीं नहीं। एक और बात, अन्न को जो प्रसाद मान ले उसे साधक कहेंगे। तो अपने से पूछ लो कि भोजन को आप प्रसाद मानते हो कि भोजन? और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, पूरी की पूरी महाराज विचार बदल जाते हैं, सेंटिमेंट्स बदल गए, सारे के सारे केमिकल्स चेंज हो जाते हैं विचार से। तो अन्न को प्रसाद बनाइए, भोजन को प्रसाद बनाइए। इसलिए हमारे यहाँ हविष्यान्न की बात कही गई, यज्ञ की बात कही गई। अपना जो कुछ हम ले रहे हैं वो पहले उसे अर्पित करें इस भावना के साथ। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे इदन्नमम, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। मेरे लिए नहीं। अन्न में ये 5 भावनाएं पहले की जाती हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इदन्नमम। ये मेरे लिए नहीं है भोजन, ये मुझे प्रसाद मिला। तो जितने ऋषि मुनि संत साधक यति योगी तपस्वी वीतराग महापुरुष हुए हैं, उन सब ने इस विज्ञान को समझा है। उसका नाम है अन्न विज्ञान। तो भोजन पर जो एक बड़ी समझ भारत के साधकों को है, ऋषि मुनियों को है, कदाचित किसी को एक चीज भारत में है जो कहीं नहीं मिलती, उसका नाम है प्रसाद। और जानते हो उसे प्रसाद माने क्या? ईश्वरीय स्पर्श। जिस वस्तु को ईश्वर का स्पर्श मिल गया हो, जो ईश्वर को निवेदित हो गई हो, जो ईश्वर को समर्पित हो गई हो, तो भगवदार्पित पदार्थ का नाम ही तो प्रसाद है। बाकी तो लड़ुआ है, लड्डू है वो। लेकिन तुलसी दल रखने के बाद फिर वो भले ही करमैती हो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमा मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। वो तो हर किसी को अधिकार है, वो केवल पंडितों का अधिकार नहीं, वो तो एक जाट को भी है। हो सकता है कि उसने वेद न पढ़े हो, पर जिस ढंग से जाट कन्या, वो अहीर बालाएं, किरात कन्याएं, जिस ढंग से वो गुजरियां और अहीर छोहरियां अपने द्वार पर उसे नचा सकें, उस ढंग से तो पंडित और पंडिताइन, ठाकुर और ठकुराइन, सेठ और सेठानी न जाने मैं, वो सब कुछ चाहते ही रहे। परिमित आहार, उसका बात का परिणाम क्या है? आहार की पवित्रता का परिणाम क्या है? एकांतशीली। आपका एकांत पवित्र हो जाएगा। जिसका एकांत पवित्र है, जिसकी चुप्पी पवित्र है, जिसका मौन पवित्र है, जिसका ध्यान पवित्र है, जिसके सपने पवित्र हैं, उसकी साधना फलीभूत हो गई। एकांत में भी जो पवित्र है, जिसके स्वप्नों में भी पवित्र आ गया, जिसके स्वप्न के दोष मिट गए, एकाकीपन की विकृतियां खो गई, मौन में भी जिसका आनंद जागृत हो गया, वो कौन प्राणी है? जैसे आहार आ गया। इसलिए पांडवों ने प्रस्थान किया उत्तर की ओर। कब? जब उत्तराधिकारी मिल गया। हमारी संस्कृति ऐसा कहती है कि जाइए वानप्रस्थ लेकर। कब? जब उत्तराधिकारी आपके जीवन में आ जाए। उत्तर की ओर निकल जाओ। और उत्तर की ओर जाने का अर्थ माने हिमालय, तप जप पूजा पाठ, समुची धरा का पालन किया। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ कर डाले, वाणी से जीत लिया सबको। इससे बड़ा और कोई अस्त्र नहीं, वाणी से बड़ा कोई और अस्त्र नहीं है। सीखो कैसे बोलना चाहिए, कैसे अपना बना सकते हो। कोकिल कैसे अपना बना लेती है। शब्दों में माधुर्य लाइए, लालित्य लाइए, अपनापन लाइए। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके शब्दों से ही आपका अध्ययन, चिंतन, आपकी ऊंचाइयां,
पता लगती हैं। आपके शब्द ही तो बताते हैं कि आपका अध्ययन क्या है, चिंतन क्या है, चरित्र कैसा है, कहां खड़े हो। आपका व्यक्तित्व तो बाहर झांक के आता है। आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो मुखरता है, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, आपके जो उत्तर हैं, आपकी जो चेष्टा और चितवन है, आपकी जो भंगिमाएं और मुद्राएं हैं, आपका जो भास आभास है, आपकी जो पूरी की पूरी एक शरीर की भाषा है, उससे पता लगता है आप कौन हैं। बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है। भले आपकी जीभ न बोले, आपके होठ न हिले, पर आपकी देह और उसकी भाषा बता देती है आप क्या हैं। बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है। और आप साधक हैं तो कुछ और भाषा होगी आपकी। न केवल आपकी भाषा, आपके शरीर की भी भाषा कुछ और होगी। ज्येष्ठ जनों के सामने कैसा आचरण हो। जब तक मन संयत नहीं है, जब तक मन अनुशासित नहीं है, आपकी देह और उसकी आकृति या उसकी चेष्टाएं या आपकी पूरी की पूरी जो भासता है वो पवित्र नहीं हो सकती। पूरी धरती को जीत लिया परीक्षित ने, और यही एक भूख है हम सबकी। विजय, विभूति, कामनाओं की पूर्ति, सिद्धि, वर्चस्व, स्थापत्य, वर्चस्व और वशीत्व, प्रभुत्व, ये भूख है हमारी। कैसा हमारे वश में रहे, हमारा प्रभुत्व हो, हमारा वर्चस्व हो, हमारा नेतृत्व हो, हम अपने सबको अपने अधीन रखें। एक और बात देखिए कि सब आपकी रुचि के साथ जिए, आपकी प्रकृति से सब मेल खाएं, आपके विचारों में सबकी मति हो और आपके सिद्धांतों के सब अनुगत हों। आपके अगर सनातन सिद्धांत हैं तब सब आपके साथ चलेंगे। अगर आप वैदिक जीवन जी रहे हैं तो सब आपका साथ देंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। संवो मनांसि जानताम, इस सूत्र को याद रखना, ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर आप किसी का मन रखना जानते हो, दूसरे के मन का आदर करना जानते हो, उसके सम्मान और स्वाभिमान की चिंता आपको है, दूसरों को स्पेस देना आपको आता है, उन्हें टॉलरेट करना आता है, उन्हें एकोमोडेट करना आता है, उनके लिए भी आप जीना चाहते हो, तो पूरी दुनिया आपका साथ देगी। पूरी दुनिया। केवल अपने मन की चिंता मत करो, किसी दूसरे का भी मन तो रखिए। संभव मना से जानता हूं, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। एक दूसरा सूत्र है, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं, वैसा बोलिए मत, वैसा सोचिए मत, वैसा करिए मत। आत्मना प्रतिकूलानी, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो। तो अगर शास्त्र विहित जीवन है, वेद विहित जीवन है, महज्जन द्वारा आचरित जीवन है, गुरु द्वारा उपदेशित जीवन है, तो पूरी दुनिया आपका साथ देगी। पूरी दुनिया। फिर आपका स्वर शासक बन जाएगा। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े उधर पग कोट पग। सही जीवन जीने वाले व्यक्ति के पीछे कारवां चलता है, और गलत व्यक्ति का साथ तो न तो परिवार के लोग देते, और पत्नी भी ना नुकर करके पीछे हट जाती है कि यहां ये नहीं चलेगा साथ, इतना नहीं, बस शपथ तोड़ती हूं मैं, अग्नि को साक्ष्य दी थी कि आपका साथ निभाऊंगी, पर नहीं, मद्यपान में नहीं, चौर कर्म में नहीं, छल में नहीं, कपट में नहीं, यहां नहीं। पूरी दुनिया साथ देने लगी परीक्षित का। साहस नहीं हुआ कोई उसका घोड़ा छू ले। अश्वमेध यज्ञ का अश्व जब दौड़ा पूरी धरती पर, सबने प्रणाम किया, भैया ये तो राजा परीक्षित का घोड़ा है, उनका आदेश है। तो कई बार व्यक्ति का चरित्र इस ढंग से पूरी धरती को प्रभावित करता है। आर्थिक दृष्टि से आप पूरे संसार को अपना नहीं बना सकते, अर्थ की अनुकूलता देकर कभी नहीं। बहुत ही संकोच के साथ बात कह रहा हूं मैं ये।
कि धनवान अभी तक भी इस धरती पर पूजित नहीं हुआ है, अभी तक भी। बहुत धनवान व्यक्ति की तो अभी तक भी पूजा नहीं इस धरती पर हुई है, तो फिर किसकी पूजा हुई है? जो चरित्रवान है, जो नीतिज्ञ है, जो त्यागी है, आत्म बलिदानी है, दूसरों के लिए जिसने जीवन जिया है, या जो संयमी है, जितेंद्रिय है, पवित्रात्मा है, पूतात्मा। हां, कोई धनवान पूजित हो गया होगा, लेकिन धन के कारण नहीं, त्याग के कारण, उत्सर्ग के कारण, बलिदान के कारण, परोपकार के कारण, अथवा उसने कुछ और बड़ा काम किया होगा। तो धन से इस धरती को जीता नहीं जा सकता, कभी नहीं। और 21 बार अगर परशुराम ने धरती दान में दे दी, इसका अर्थ यही था कि पूरी धरती मेरे हाथ लगी है, तो इसका क्या? ये धरती न जाने कितनी और भी लोगों के हाथ लगी है। इस पूरी धरती को जीत लेने के बाद में सुख कहां? तो एक नहीं 21 बार जिसने पूरी धरती को दान में दे दिया हो, यह कहकर के धरा का सुख तो बहुत थोड़ा सा सुख है, फिर किसमें सुख है? विचार में, चिंतन में। इसे याद रखना, एक बहुत बड़ा उपदेश है। सुख चिंतन सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं। जो प्रसन्नता है वो विचार में रहती है, ऊंचाइयां विचार में रहती हैं। इसलिए विचार बड़े बनाओ, ऊंचे बन जाओगे। हो सकता है कि महलों में रहने वाला व्यक्ति बहुत छोटे मन का हो, और यह संभव है कि झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बड़े मन का हो। इसलिए सुदामा का नाम सुनकर द्वार पर दौड़ा चलाया हो। तो जिस द्वार पर विपन्नता का आदर कर रही है संपन्नता, वो केवल इसलिए नहीं कि दरिद्र है, केवल इसलिए नहीं कि वो मित्र है, नहीं नहीं, इसलिए कि वो विचारवान पुरुष है, इसलिए कि वो बहुत ही परोपकारी पुण्यात्मा है, इसलिए कि उससे कभी कोई भूल नहीं हुई, केवल चने खाने का एक व्यतिक्रम उससे हुआ। विचार बहुत ऊंचा लेके जाता है व्यक्ति को। जिन्हें ऊंचाई हाथ लगी है, चिंतन के कारण, धन के कारण नहीं। इसे समूची धरा का वैभव देखने के बाद राजा परीक्षित के मन में एक दिन आया कि देखें माता पिता क्या देकर गए, बुजुर्ग क्या छोड़कर गए। कभी कभी ऐसा होता है, दादी अम्मा का पुराना बक्सा खोलने का मन करता है कि दादी की पिटारी तो खोल के देखे। दादी तो गई, क्या छोड़कर गई है? केवल माला, झोली, ग्रंथ, पुरानी पुस्तिकाएं, एक लकुटी लाठी, पुराना छाता, क्या छोड़कर गई है? अगर आपको विचार से अगर बक्सा खोलना आता है तो सच मानिए, हो सकता है दादी धन न छोड़कर गई हो, पर पुराने संस्कार, विचार और संवेदनाएं छोड़कर गई है। बड़ा चरित्र छोड़कर गई है, संयम छोड़कर गई है, सदाचार छोड़कर गई है। परीक्षित को ऐसा लगा, देखिए क्या मिला हमको। और सच मानिए, ये इससे खोटा, इससे सस्ता और कोई थॉट नहीं आ सकता कि जब ये हम सोचें कि हमें पिता से क्या मिला है। हमें मिला ही क्या है? ये इतना दुस्साहस कर देना बड़ी बात है भैया। कुछ लोग तो इस स्तर पर उतर आते हैं कि आखिर मिला भी तो क्या है पिता से, पूर्वजों से तो कुछ नहीं मिला। और कुछ लोगों ने धीरे से हमारे कान में भी कहा है कि जो कुछ देख रहे हैं ना महाराज, ये सेल्फ मेड हूं मैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माइन लेबर, इट्स माई एबिलिटी। फिर उनकी बात अनसुनी कर देते हैं कि सब ये हमने ही खड़ा किया है। ना ना भैया, ये आशीर्वाद है, पुरुषार्थ, प्रेरणाएं, सामर्थ्य कहीं और से भी आई है। तो राजा परीक्षित ने पुराना बक्सा खोलकर देखा कि पिता पिता के पिता के पिता के पिता क्या छोड़कर गए। बड़ा हर्षित हुआ, इतना धन, इतनी संपदा, ऐसा वैभव, पूरी धरा, क्या छोड़कर गए थे माता पिता और उनके माता पिता के माता पिता। आज से 100 साल पहले उपवन, वन, उद्यान, गिरी, कानन, कंदराएं और जलाशय, झील, नदियां, हरितिमा, सुंदर फल फूल, प्रदूषण मुक्त ये धरती, और हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? प्लास्टिक का ढेर। हम क्या छोड़ के जा रहे हैं?
नदियों की विकृति, प्रदूषण। हम छोड़ के क्या जा रहे हैं? कार्बन का भारी उत्सर्जन हम क्या छोड़ रहे हैं? अरे धरती को तो बात छोड़ो, हमने आकाश की चुप्पी, वहां के मौन को भंग कर दिया है, वहां के सन्नाटे को चीर दिया है हमने। लाखों लाखों साल पहले आज के आदमी के भनक लग गई थी ऋषियों को, और उन्होंने ये बात कही, ओम देव शांति। उन्होंने चिल्ला कर कहा था कि धरती की बात छोड़ो, हमारे आसमान की चुप्पी को तोड़ मत देना। ओम देव शांति। अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति, जल को शांत रहने देना, गगन को शांत रहने देना, दिशाओं को शांत रहने देना, फल फूलों में छेड़छाड़ मत करना, धरती में भारी उत्खनन मत कर देना। उत्पादन की भूख ने, माइनिंग्स ने क्या नहीं कर दिया है? भूख ने, उत्खनन की, उत्पादन की भूख ने क्या नहीं कर दिया है? धरा में विष झोंक दिया है हमने भारी मात्रा में। धरती की जो कोख है वो इतने जहर को धारण करने के लिए उतनी समर्थ नहीं है जितना विष हमने डाल दिया, फर्टिलाइजर जितने झोंक दिए हमने उसके भीतर। रोज एक मुट्ठी सुबह दोपहर शाम एंटीबायोटिक आपको खिलाए जाए, एक कटोरा भर भर के, फ्लोरा फोना क्या बन जाएगा? आपके पाचक रस और आपका शरीर की क्या 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 स्थिति होगी? इतना तो जहर डाल दिया धरती में हमने। मेरा तो पूरा जीवन गंगा यमुना के किनारे ही तो बीता, या नदियों के आश्रय में। ये तो अब के मैंने सारे आंकड़े निकाल कर देखे कि मैं रहा कहां, तो प्राय में तो गंगा के आसपास ही रहा। देखिए गंगा की स्थिति क्या है, यमुना की, नदियों की, सरोवरों की, जलाशयों की, झीलों की, खेतों की, खलिहानों की क्या स्थिति है? तो पूछता है राजा अपने आप से कि पिता क्या छोड़कर गए। और कई बार देखिए मन ऐसा है, वैसे इस तरह से तो मैं मन को कभी परिभाषित नहीं करता, पर कई बार सच मानिए मन ऐसा ही है मक्खी की तरह से कि उसे मल और मिष्ठान का अंतर नहीं, कि वो मल पर बैठी है या मिष्ठान पर। वो कबाड़ पर बैठी है मंदिर की सीढ़ियों पर, वो किसी दुराचारी के माथे पर बैठी है या भगवान के मुकुट पर। मक्खी को क्या पता? मन इतना सस्ता हो जाता है कई बार। इसलिए जरासंध का मुकुट पहन लिया राजा परीक्षित ने। चमकीली है, अच्छी वस्तु है, अट्रैक्ट कर रही है। मन तो उधर जाता है जहां आकर्षण है, मन तो वहां जाता है जहां रूप है, सुंदरता है। इसे राजा ने माथे पर रख लिया मुकुट जरासंध का, और जैसे मुकुट रखा विचार बदल गए, मन बदल गया, आखेटक मन बन गया, शिकार का मन बन गया। राजा परीक्षित के मन में विचार आया, चलो आखिट करने चले, मृगया करने चले। और मृगया करते किसी मृगी के मृग बाल के प्राण छीनने चले। शिकार का मतलब क्या है? शिकार का तो अर्थ यही है किसी के प्राण छीनने चले, किसी अबोध निर्दोष प्राणी के। एकाकी जंगल में निकला वो, तर्कस में तीर ठसा ठस भर लिए कि आज मैं मृगया करने चलूंगा। तो मुकुट पहनकर किसी को मारने का विचार आया, मुकुट पहनकर किसी के प्राण छीनने का विचार आया। और जंगल में जब निकला तब वहां एक बहुत विचित्र व्यक्ति से उसकी भेंट हुई। ऐसा कहते हैं कि कलयुग 32 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा राजा के, कि राजा से कब एकांत में भेंट हो। सत्कर्म, शुभ कर्म, यज्ञ, स्वाध्याय, समाधि, ध्यान और संत पुरुषों के बीच में घिरा हुआ राजा कभी उसे एकाकी नहीं मिला। कलयुग का साहस नहीं हुआ कि वो राजा से भेंट कर सके, साक्षात्कार कर सके। तो कलयुग प्रतीक्षा कर रहा था कि कब एकाकी राजा मिले। मृगया काल में कली का साक्षात्कार हो गया राजा से, और राजा ने पूछा कि तेरे देह से दुर्गंध आ रही है।
तेरे नेत्रों से लगता है तू अपराधी है, तेने किसी का शील भंग किया है, तू प्राय मिथ्या वचन बोलता है, दुराचारी है, कपटी है, दस्यु है, अकारण दूसरों के प्राण छीनने में तुझे संकोच नहीं होगा। मैं नहीं जानता तैने क्या अपराध किया है, पर मेरा मन कहता है तुझे मृत्यु दंड दूं। तेरे बड़े अपराध हैं, तू बड़ा छली है, कपटी है। मैं नहीं जानता कि तैने क्या अपराध किया है, पर तुझे देखकर लगता है कि तेरे हर कर्म में, तेरे स्वभाव में कपट है, छल है। कौन है तू? कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूं। जब मैं इस धरती पर रहता हूं किसी एक काल में, तब वो सतयुग होता है, और उस समय यजन के लिए, यज्ञ के लिए देवताओं का आह्वान करो, देवता हाथ पसार कर खड़े हो जाते हैं। सतयुग में यज्ञ नहीं था, यज्ञ में जीवन था सतयुग के प्राणी का। देवताओं को भाग देने के लिए जब उनका आह्वान करते इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का, तब उनकी हथेली पर हिस्सा रख दिया जाता, अग्नि के माध्यम से उन्हें आहुति देकर उनका भाग नहीं निकाला जाता था। पर त्रेता काल में यज्ञ विधा खो गई और फिर यज्ञ विधान आया। द्वापर में यज्ञ खो गया, दान रह गया। कलयुग आया तो तीनों चीजें खो गई हैं, सत्य, यज्ञ और दान। मैं आया हूं अब मेरा क्रम है, और मेरे क्रम को चुनौती नहीं दी जा सकती। समय को, काल चक्र को प्रभावित नहीं किया जा सकता। कोई भोर में सांझ पैदा नहीं कर सकता, सूरज छिपने के बाद कोई प्रभात पैदा नहीं कर सकता। रात्रि का मध्य काल हो, उसमें सूरज उगाया नहीं जा सकता। मैं काल हूं, मुझे चुनौती नहीं दी जा सकती। और राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे पुण्य इतने हैं कि मैं तुझे चुनौती दे सकता हूं। मेरे पास विद्या है, विचार है, मेरे पास में पुण्य राशि इतनी है कि मैं नए युग पैदा कर सकता हूं। और सचमुच कुछ मुझे ऐसी एक बोध कथा याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति के प्राण चले गए, उस मृतक को यमराज के पास भेजा गया। यमराज उठकर खड़ा हुआ, यमराज ने प्रणाम किया, उस मृतक से कहा कि अरे तुझे देखकर तो बड़ा आदर है मेरे मन में, यहां जितने भी मृतक आते हैं उनके लिए तो हम दंड देते हैं, उन्हें तो हम यातनाएं देते हैं, और अगर तू यहां पहुंच गया है, मैं नरक का देवता हूं, तो यह समझ नहीं आ रहा कि कौन लेकर आया तुझे यहां, कुछ भूल हुई है। और मेरा तो मन ऐसा भी करता है कि तुझे अपने सिंहासन पर बैठा कर तेरी पूजा करूं, प्रणाम करूं, मैं सब देवताओं को छोड़कर केवल तेरी आराधना करूं। इतना महान दिख रहा है रे तू, है कौन? उसने कहा बस अभी मेरे प्राण छूटे, मैं देह से मुक्त हुआ हूं, आपके दूत मुझे यहां ले आए। मैं नहीं जानता कि मुझे यहां क्यों ले आए, आपके दूत ले आए मुझे यहां। यमराज उठकर प्रणाम करने लगा कि तू तो बड़ा महापुरुष है। शीश झुकाया यमराज ने, प्रदक्षिणा की यमराज ने, प्रणाम किया और उससे कहा कि बोल, मांग, क्या मांगना चाहता है, मैं वही दे दूंगा। तू स्वर्ग का प्राणी है, तुझे तो मुक्तात्मा है, कुछ पल के बाद तुझे मुझे स्वर्ग में छोड़ने जाना होगा और वहां भी तेरा अभिनंदन होगा। भूल हो गई हमसे, पर अब मांग, क्या मांगना चाहता है? तो मृतक ने कहा जब मैं नरक में आ ही गया हूं, मुझे दूत यहां ले ही आए हैं, तो कुछ दिन मुझे नरक में रहने दो, मैं नरक ही देख लूं क्या है। यहां मैं ऐसे ही तो नहीं आया, अकारण तो नहीं आया हूं, ईश्वर का कोई विधान है। अगर मुझे स्वर्ग भेज रहे थे और ईश्वर ने चाहा मैं नरक में जाऊं, तो नरक देख लेता हूं कुछ दिन, और उसे नरक में भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने प्रार्थना की, यम का आह्वान किया, अरे यम प्रकट हो, यमराज कुछ कहना है। यमराज प्रकट हो गए और उस मृतक ने कहा कि मैंने तो नरक मांगा था और आप मुझे यहां स्वर्ग में छोड़ गए। यहां कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई त्रास नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, सब प्रसन्न है यहां। तो
क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ? मुझे तो नरक देखना था। तो यमराज ने कहा कि ना ना ना, इन लोगों से पूछो कि आप कहां हैं। और वहां के सभी प्राणियों ने कहा ये तो नरक ही है, जब से आप आए स्वर्ग हो गया है, आपको नरक में ही छोड़ा गया है। लेकिन आपके स्वभाव से, आपके विचार से, आपके जीवन जीने के ढंग से हम इतने प्रभावित हुए हैं, आपने हमें जीना सिखा दिया है। ये तो नरक ही था, आप आए तो आपने हमें स्वर्ग जैसा सुख दे दिया है। महापुरुष ऐसा कहते हैं कि कई बार कुछ लोग नरक में जाएंगे तो स्वर्ग बना देंगे, और कुछ लोग भैया ऐसे हैं स्वर्ग में भी जाकर नरक बना देंगे। कुछ लोग परिवेश बना देते हैं, वातावरण बना देते हैं, उत्सव रच देते हैं, मेला खड़ा कर देते हैं, एक बड़ी पवित्रता परिवेश को वो देने का काम करते हैं। राजा ने कहा कि मैं अनेक अच्छे युग बना सकता हूं, और अब मेरे तरकस के तीर से तू बच नहीं सकता। राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और कलयुग से कहा कि सावधान, मैं तुझे चुनौती देता हूं। समय को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, समय को कितना अनुकूल किया जा सकता है, समय में किस तरह की अच्छी योजनाएं पैदा की जा सकती है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं तेरे प्राण छीनता हूं। और वो भयभीत हो गया कलयुग। वो समझ गया कि बड़ा पुरुष है ये, मेरी सत्ता को चुनौती दे सकता है। तो कलयुग ने एक बहुत अच्छी बात कही जो सुनने लायक है। कलयुग ने कहा कि आप जब जहां जैसे मुझे निर्देशित करेंगे, मैं तब वहां उतनी मात्रा में वैसा बनकर ही रहूंगा। मुझे आप जहां जो स्थान देंगे वहां रहूंगा। तो एक बात यह है कि सतयुग पूरा सतयुग रहता है, त्रेता और द्वापर पूरे त्रेता और द्वापर रहते हैं, पर कलयुग में पूरा कलयुग नहीं है। कलयुग ने वचन दिया राजा को कि मैं नियत, निर्धारित, निर्देशित स्थानों पर ही रहूंगा। जो समय सीमा मेरे लिए है वो तो मैंने भोगनी है, मैं अपने समय पर ही भोगूंगा। लेकिन स्थान आप बताइए, मैं कैसा आचरण करूं, मैं कैसा जीवन जीऊं, मैं किस ढंग से अपना प्रभाव दिखाऊं, वो स्थान आप मुझे दे दीजिए। और फिर राजा ने उनके लिए स्थान निश्चित और निर्धारित किए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सोना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। यत्र धर्म चतुर्विधा, जो अधर्म की 4 विधाएं हैं जिनसे अधर्म होता है, जहां धर्म का ह्रास होता है, जब व्यक्ति धर्म से च्युत और धर्म से पृथक होता है, उन 4 स्थानों पर आप रहें। द्यूतम पानम, द्यूतम माने दूत क्रीड़ा, जुए में द्यूत क्रीड़ा करते, छल करके जो संपदा छीन ली जाए, कपट करके, कपट से, छल से, बिना श्रम साधना के, बिना योग्यता पात्रता के रातों रात आप पूरी धरती पर छा जाएं। अच्छा, बड़ी कठिनाई तो यह है कि बहुत धनवान का लोग आदर तो करते हैं, पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि किन गलियारों में से निकल कर आगे आया है, उसकी कौन चर्चा कर रहा है आज। अरे बहुत धनवान हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन अंदर से किसी के भीतर में उतना आदर रहता नहीं। द्यूतम, ज्वारी के धन से धनवान तो उसे कह सकते हैं आप, लेकिन वो आदर्श नहीं है, वो आइकॉन नहीं हो सकता, वो समाज में अनुकरणीय महापुरुष नहीं हो सकता, उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, वो स्तुत्य नहीं है, मान्य नहीं है। द्यूतम, जुए में रहना, व्यसन में रहना, व्यभिचार में रहना, हिंसा में रहना, ये 4 स्थान दिए। रजो वैरम पंचमम, अनीति के स्वर्ण में, अनीति के धन में, और इस प्रकार से राजा ने ये 4 स्थान दिए। 5वां ये कहकर कि जिससे अनीति, अन्याय, अत्याचार बढ़ता है,
भ्रष्टाचार बढ़ता है, उस अनीति के धन में तेरा वास हो, उस स्वर्ण में तेरा वास हो। इतना सुनकर कली राजा के मस्तक के मुकुट में प्रवेश कर गया। और कुछ महापुरुषों का ऐसा कहना है कि उस समय कलयुग ने स्थापत्यकार, वास्तुकार, शिल्पकार, रथी, अतिरथी, महारथी, सेनापति, क्षत्रप उनके मस्तक में प्रवेश नहीं किया, राजा के मस्तक में। यथा राजा तथा प्रजा। राजा के मन मस्तक में, चित्त चेतना, गति मति, गुण धर्म प्रकृति में, उसके स्वभाव में, उसके रोम रोम में रम गया कलयुग। संयम खो गया, शील और सदाचार नैतिकता से विरत हो गया राजा। भूख प्यास लगने लगी, मान सम्मान की चिंता जगने लगी। जंगल में भटकते हुए, एक शब्द तितिक्षा, इसका अर्थ भूख प्यास, मान अपमान, सुख दुख में समान रहना। तितिक्षा, शमदम, उपरति, श्रद्धा, समाधान, इसे शत संपदा कहते हैं। इसके बिना कोई शास्त्र समझ नहीं आएगा, इसके बिना कोई ग्रंथ नहीं खुल पाएगा, इसके बिना महापुरुष के उपदेश आप तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत ही संकोच के साथ बात कह रहा हूं। इसके बिना भैया मंदिर की घंटियां, मंदिर की मूर्तियां तो दिखाई दे सकती हैं, वहां के सच को नहीं समझा जा सकता ना। शमदम, उपरति, श्रद्धा, समाधान, इसके बीच में तितिक्षा। तितिक्षा ये बड़ी साधना है। तितिक्षा माने भूख प्यास में सम, मान अपमान में सम, सुख दुख में सम, समत्वम योग उच्यते। तितिक्षा खो गई राजा की, समाधान चला गया, श्रद्धा बिखर गई, अपने में श्रद्धा नहीं रही, खुद में विश्वास नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपने में अपना खो गया, उसका विश्वास खो गया। और मुझसे कोई पूछे कि सफलता की कुंजी कहां है, तो सफलता की कुंजी एक ही है और उसका नाम है आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। जो सफलता की चाबी है वो आत्मविश्वास में है, वो श्रद्धा में है। जब श्रद्धा नहीं रहती तब व्यक्ति के पास अकर्मण्यता आती है, और अकर्मण्यता व्यक्ति को जड़ता देती है, नैराश्य देती है, और आत्मघाती प्रवृत्तियां तभी व्यक्ति करता है, पलायनवादी बन जाता है। वो सोच नहीं पाता, क्योंकि विवेक शून्यता हो जाती है। राजा ऐसे ही भूख प्यास से व्याकुल होकर, चूंकि कली उसके मस्तक में चला गया, मन बुद्धि चित्त चेतना में। मैंने देखा नहीं है, सुना है, साइनाइड नाम का कोई विष है। जब मैं बचपन में विज्ञान पढ़ रहा था तब वो मुझे शब्द सुनाई दिया। अध्यापक ने बताया कि एक बड़ा भयानक विष है, उसका नाम साइनाइड है। उसको जीभ पे रखने के बाद ही प्राण चले जाते हैं। तो कुछ विष ऐसे हैं जिनका तत्काल प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर होता है। जैसे दिया सलाई जलाएं, अग्नि भड़क उठती है। जैसे कुछ बूंद नींबू की डालें दूध में, उससे विकृति आ जाएगी। अरे कुछ चुटकी हल्दी डालो जल में, रंग बदल जाएगा। कई बार भाव, मनोभाव, मनोदशा, मानसिकता, चित्त की वृत्तियां और पूरे अंतःकरण में कोई एक परिवर्तन हो तो जाता है, किसी एक तरंग से, किसी एक लहर से। और राजा ऐसे एक अचानक बड़े परिवर्तन में, राजा का पूरा चरित्र बदल गया। समाधि में बैठे एक महात्मा के गले में उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये कहकर, कह रहे साधु उठ, मेरा आदर कर, मैं यहां का शासक हूं, मैं यहां का स्वामी हूं, और नहीं उठेगा तो तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तो कलयुग का पहला अर्थ है दूसरों से आदर लेना, अकारण आदर लेना, सबको अपने हित में खड़ा कर लेना। एक और बात, अगर कोई हमारा और हमारे सिद्धांत का अनुयायी नहीं है तो शत्रु कैसे हो सकता है? व्यामत्यता हो सकती है, विरोध हो सकता है विचारों में, लेकिन आप उसे शत्रु नहीं कह सकते। तो जो आपकी विचारधारा है, जो ओपिनियन है आपकी, उसमें कहीं विभिन्नता वैभिन्नता हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब आपके शत्रु ही हैं। कली में विरोध चहु ओरा। तो कली ने अपना प्रभाव दिखाया। राजा को देखकर समाधि में बैठे महात्मा की आंख नहीं खुली।
और राजा चिल्लाता रहा, अरे साधु उठ। शमीक नाम के महात्मा समाधि में थे, देह गए, मन बुद्धि से परे, उनके प्राण कहीं परम तत्व को छू रहे थे। उन्हें ज्ञान नहीं था कि कौन आंगन में खड़े होकर उनसे फल फूल जल मांग रहा है। जब आंख नहीं खुली साधु की, तो साधु को दंडित करने के लिए राजा आगे बढ़ा, पर भीतर के राजा ने चित्कार किया, ठहरो ठहरो। जब पहली बार आप पाप कर्म करते हैं, तब आपके अंदर से ही आपका सत्य, सनातन सत्य, सनातन अंश आपको रोकते हैं। अंदर से एक आत्म पुकार आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, आपकी आत्मा आपको रोकती है। लेकिन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार आप पाप करने लगते हैं, और लगातार जब आपकी पाप वृत्ति बन जाती है, पुकारती तो फिर भी है आत्मा, पर आपके कान बहरे हो चुके होते हैं तब तक, फिर वो पुकार आप तक आती नहीं। वो चिल्लाती तो फिर भी है कि रुको रुको रुको, ये ठीक नहीं है। अंदर से परीक्षित ने आवाज लगाई, ठहरो राजा ठहरो, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। मरा हुआ सर्प डालकर धर्म का अपमान करते, मैं धर्म को नहीं मानूंगा। कलयुग का पहला अर्थ क्या है? मैं धर्म को नहीं मानूंगा, मैं परंपराओं को नहीं मानूंगा, मैं विद्या को नहीं मानूंगा, मैं मंत्रों को नहीं मानूंगा, मैं वेद को नहीं मानूंगा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिन्हें के ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा। किनको नहीं मानेंगे? माता पिता को नहीं मानेंगे। अरे महाराज, 70 के दशक में जो सिनेमा आया, 60 और 70 के दशक में मूल थीम यही थी, अपनी चलाएंगे, हम तो प्यार करेंगे, प्यार करना है, हमारे प्यार में कोई दखल नहीं दे सकता। वो 60-70 का दशक ऐसा आया, हम अपने लिए जिएंगे, हमारा भी कोई अस्तित्व है, वजूद है, हमारी भी कोई अपनी पहचान है, हमें भी जीना है, हमें जीने दो, मत थोपो हमें। समाज हम पर थोप नहीं सकता, परिवार हम पर थोप नहीं सकता। और प्रगति का आधार यही मान लिया गया 70-80 के दशक में, 60-70-75-80 में जो आए, नहीं हम अपने आप निर्णय लेंगे, नहीं हम बालिग हो गए, एडल्ट हो गए, हमको अपने से चलने दो। ये उस समय के सिनेमा, उपन्यास, वहां की जीवन शैली का 80 तक में आकर वो सिमट गया। 90 में तो कैलकुलेशन आ गई कि कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या इनका करियर है, फ्यूचर है। प्यार व्यार खो गया, करियर आ गया। करियर क्या है, क्या फ्यूचर है, भूत उतर गया। फिर वो माता पिता की नहीं माननी है हमको, तो कलयुग माने मैं मंत्र की नहीं मानूंगा, तो धर्म का अपमान कर रहा है, ऋषि का अपमान कर रहा है। उसके गले में मरा हुआ सर्प डालने का अर्थ है कि मैं तिरस्कार करता हूं धर्म का। एक और बात, ये मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जो पांडित्य की पेचीदगियां हैं, जो ग्रंथों की जटिलताएं, उनके कारण भी लोग घबराए तो सही। जो पांडित्य की पेचीदगियां हैं, जो ग्रंथ की जटिलता है, उससे लोग घबराए। मैं सीधे सीधे बताओ, बहुत पुरानी बात, हम किन्हीं के घर में गए भोजन करने, और वो बड़े प्रसन्न थे लोग। उन्होंने कहा हमारे पंडित जी आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें क्या कर गए। हमने कुछ समझ में आई? बोले समझ में तो नहीं आई, गुनगुन 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 करते रहे। भाई वो क्या था? बोले बहुत ऊंचे दर्जे की संस्कृत बोली उन्होंने, बात 2-3 घंटे तक धारा प्रवाह। मेरे को समझ में आया कि वो तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन हाँ था बहुत ऊंचे दर्जे का, कुछ तो समझ आया होगा। तो कई बार हम उसे बड़ा पंडित मान लेते हैं कि उसकी पेचीदगियां ज्यादा है, कर्मकांड बहुत ऊंचे दर्जे का है, समझ कुछ नहीं आया है। संयोग से मुझे पंडित जी मिल गए वही। अरे मैंने कहा पंडित जी क्या करके आए इनके घर में? बोले मैंने रुद्री पढ़ी और चुपचाप निकल आया कि इनको कुछ समझ में तो आएगा नहीं। मैं तो रुद्री का पाठ करके आ गया, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि पंडित जी ऐसा पंडित चाहिए जो केवल संस्कृत बोलता हो, केवल संस्कृत बोलता हो। तो मैं रुद्री का पाठ करके इनके घर से चला आया। इनको पांडित्य चाहिए, तो पांडित्य का प्रदर्शन करके मैं चला आया। इनको उपदेश चाहिए नहीं ना। मैं धर्म को नहीं मानूंगा, और इस तरह से धर्म की अवज्ञा, शास्त्र को नहीं मानूंगा, मैं वेद को नहीं मानूंगा, और हां मैं माता पिता को नहीं मानूंगा। इस तरह से राजा ने आचरण किया,
और मरा हुआ सर्प डालकर राजा निकला। यह दृश्य देखा श्रृंगी नाम के महापुरुष ने और उन्हें भयानक श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारं नोदितो मे तद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। ये आज मैं चर्चा कर रहा था सुबह इस बात की। इति लंघित मर्यादम, मर्यादाएं सबके लिए हैं, वो केवल पुत्र के लिए नहीं, पिता के लिए भी है। वो केवल पुत्री के लिए नहीं, मां के लिए भी है। ध्यान रहे, वो केवल शिष्य के लिए नहीं, गुरु के लिए भी है। बॉर्डर लाइन खींच के रखो। आपको पता हो कि ये बॉर्डर है, ये सेफ जोन में रहिए। बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा 3 जोन बनाओ। पहली जोन है ग्रीन जोन, बस उसमें रहिए, उसे लांघ मत देना। जो ग्रीन जोन है बस उसमें रहना। और बहुत ही मन कर रहा हो, बहुत आकर्षण कहीं हो तो येलो जोन में जा सकते हो। बस येलो जोन तक जाना। जो पीत कक्षा है वहां तक पहुंचना। रेड जोन में घुस मत जाना। सीमाएं आप जानते हैं। कौन नहीं जानता कि मेरी हदें क्या हैं? कौन नहीं जानता कि मैंने हद पार कर दी है, अब सीमाएं तोड़ दी हैं। जो वर्जनाएं वो मैंने तोड़ दी, जो निषेध है वो मैंने तोड़ दिया। पता होता है कि अब 4 कदम और आगे बढ़ गए आप, और यहां तक आपको नहीं बढ़ना चाहिए था। वो आहार में, व्यवहार में, विचार में, जीवन शैली में, लेन देन में, परिवार में, कारोबार में, सामाजिक सारों कार्य में आपको पता होता है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। वो ठीक नहीं है। अपनी हदें, अपनी हदों में रहिए, अपनी सीमाओं में रहो, उन्हें पार मत कर देना। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जब राजा ही हदों में नहीं रह रहा है, राजा ही मर्यादा में नहीं रह रहा, तो ऐसे राजा के लिए मैं मृत्यु दंड देता हूं। इसलिए तक्षक का आह्वान करता हूं मैं। 7वें दिन तक्षक आए और राजा को डसे, इसे प्राण छीन ले इसके। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। अरे तक्षक विषधर भुजंग, मैं तेरा आह्वान करता हूं, 7वें दिन आकर राजा को डस लेना, इसके प्राण छीन लेना, इसे मैं मृत्यु दंड देता हूं। जब यही मर्यादाओं में नहीं रहेगा, ये मूल्यों को नहीं मानेगा, ये परंपराओं को नहीं मानेगा, तो फिर इसको ही लोग इसका अनुसरण करेंगे और धरती पर जंगल हो जाएगा। पर एक बहुत बड़ा सच है, जंगल के पशुओं ने कभी भी हदें नहीं छोड़ी हैं। विषधर भुजंगों ने कभी आक्रमण नहीं किया मनुष्यों के ऊपर। विषैले कीट पतंगों ने, हिंसक पशुओं ने कि चलो घेर लो आज मनुष्यों को, कभी नहीं, कभी नहीं। विषैले भुजंगों ने एक साथ करोड़ों सर्प निकल आए हों बिल बाबियों से कि चलो मनुष्यों को डस लेते हैं। कीट पतंगों ने, विषैले जानवरों ने, हिंसक पशुओं ने, विषाक्त वनस्पतियों ने, कभी नहीं। ये तो आदमी ने कब्जा किया है उनके जंगलों पर। पत्नी भयभीत है, राजा की रानी। उस समय संवेदनाएं ऐसी थी, वो आज भी हो सकती हैं, आज भी हैं। अपनों को हिचकी आज भी आती है, संवेदनाएं आज भी उतनी ही कोमल हैं। स्वप्न में संकेत मिल जाएगा, कागा मुडेर पर आ जाएगा, अपनों के आने की आहट दे जाएगा, बादल कुछ कह जाएंगे, गौ ब्राह्मणों का झुंड, या हमारे सपने, या हमारे संकेत, या पूजा के समय इष्ट के साथ हमारे संवाद, संकेत तो मिलते हैं। जीवन शैली जब से बहुत जड़ हुई है तब से संकेत खो गए। महाराज हमने तो ऐसा युग देखा है, मैं को बहुत बूढ़ा आदमी नहीं हूं, पर मैंने वो युग देखा है कि अबोध शिशु को, सद्य नवजात शिशु को जरा सी छींक आई है, जरा सा उसे ज्वर हो गया है, तो महाराज दादियां बहुओं की क्लास लगा देती हैं, इधर बुलाओ क्या खाया है बहू ने। पोते को ज्वर है, पोते को हिचकी आई है, बहू की क्लास लग गई है, इधर बुलाओ क्या खाया है। उसके दूध से बालक का पोषण हो रहा है। तो कल्पना कर सकता है कि
अबोध शिशु को, सद्य नवजात शिशु को बुखार है, अपच हो गया है, वमन हो गया है, और औषधि किसे दी जा रही है? मां को। दवाई किसे खिलाई जा रही है? मां को। वो युग कब लौट कर आएगा? वो कितनी सजग थी दादियां, चाचियां, ताइयां, मां, दादी, कि इस बालक को ये औषधि नहीं देनी है, मां को दो। औषधि मां को दी जाती। कितना कम शीत चाहिए इस बालक को, इसकी क्या प्रकृति है, कब इसे अधिक छींक आती है, कब इसे ज्वर आता है, कब अपच होता है, कब वमन होता है, कब अधिक रोदन होता है, कब असहज होता है बालक। औषधि किसे दी जाएगी? मां को। कितना प्यारा जीवन है। वो सचमुच में घुट्टी थी। वो बहुत सी चीजें थी जो बहुत आधुनिकता है, उसने बहुत कुछ दिया होगा, पर प्रतिरोधात्मक सामर्थ्य, शक्ति हमारी छीनी है, हमारा संयम छीना है उसने, हमारी आत्मीयता छीनी है, उसने हमारी आत्मिकता, पारिवारिकता पर प्रहार किया है आधुनिकता ने। उसने हमें यह कहकर के तो बेकार की बातें, पुरानी बातें, इनमें क्या रखा है, हाइजीन के भूत ने सचमुच बहुत कुछ हमसे छीन लिया है। जो हाइजीन का भूत है, ये पवित्र है, ये अपवित्र नहीं है, ये तो हमें अधिक ज्ञान था। शुद्धि अशुद्धि का तो हमें अधिक ज्ञान था। प्योरिटी की जितनी चिंता भारत की संस्कृति में किसी को नहीं रही होगी, लेकिन बात बात पे सैनिटाइजर है। अब तो बात बात पे सैनिटाइजर है। रानी को संदेश मिल गया, माथे का सिंदूर बहने लगा। रानी ने दासियों से कहा, सेविकाओं से कहा, अपनी सखियों से कहा कि मेरे पति से कोई भूल हो गई, आज पति ने कोई अपराध कर दिया, मेरे पति ने कोई बड़ा पाप कर दिया, मेरा पति बड़े संकट में है, क्योंकि मेरे मांग का सिंदूर बह रहा है, अकारण मेरी ये हरे कांच की चूड़ियां टूट गई हैं, और हां मैं बहुत देर से प्रयास कर रही हूं, प्राणायाम कर रही हूं, ध्यान में बैठने का प्रयास कर रही हूं, मेरी बाई आंख फड़क रही है, बार बार जो मेरी दाई आंख जो फड़क रही है, क्षमा कीजिए, कुछ अनर्थ होगा। ये पुरानी बातें हो सकती हैं, ये बेतुकी और बेसिर पैर की बातें हो सकती हैं, पर मैं बहुत अकेले में कभी आपके साथ बैठकर इसके पीछे के विज्ञान को बताना चाहूंगा। सच में एक विज्ञान है, ये बड़ा विज्ञान है, ये बड़ा विज्ञान है, ये बहुत भीतर तक का विज्ञान है। अगर आप ग्रह नक्षत्रों के साथ हैं तो प्रभाव होगा, और आप अकेले इस धरती पर नहीं है, हवा ले रहे हैं, सूरज के साथ हैं, चांद तारों के साथ हैं, निहारिकाओं के साथ हैं, या पशु पंछी परिंदों के साथ हैं। वे आकर आपको आहट देते हैं, बताते हैं प्रकृति में क्या चल रहा है, आपके हित अनहित में अब क्या हो रहा है। तो दाई आंख फड़कने लगी, स्वान रोने लगे, कबूतरों के पंख फड़फड़ाने लगे, पिंजरे का जो तोता था उसके प्राण चले गए, माथे की बिंदिया उतर गई, हरे कांच की चूड़ियां टूट गई, उल्लूक दिखाई देने लगे दिन में, उल्लू, अचानक आकाश में धुंध सी छा गई। और रानी ने कहा कि आज का दिन और नक्षत्र ऐसा नहीं है कि अकारण आकाश में धुंध छा जाए, कोई बड़ा संकट है, बड़ी विपत्ति है, बड़ी कोई चीज है, और इस सब का एक ही कारण है कि मेरे पति ने कोई पाप कर दिया, राजा ने कोई पाप किया, इसलिए ये सब लक्षण है। अटारी पे खड़े होकर उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी, और जब राजा निकट आया तो आंखें मिला नहीं सका। अपराध के समय आप आंखें नहीं मिला सकते, कभी नहीं। अपनों से, ज्येष्ठ जनों से, महापुरुषों से आंखें नहीं मिला सकते। पहले अध्यापक कहता, मेरी आंख में देख झांक कर, तेने भूल की है। आंखें नहीं मिला सका राजा, और आंखों से संकेत मिला रानी को कि बड़ा अपराध किया राजा ने। माथे का मुकुट उतारकर जैसे रखा रानी ने, तो राजा स्वस्थ हो गया, स्मृति आ गई राजा को
राजा ने स्वीकार कर लिया कि बड़ी भूल हुई है, बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया। एक साधु का अपमान करके आया हूं, मैं विद्या का तिरस्कार करके आया हूं, परंपराओं की अवहेलना करके आया हूं, मैं ये कहकर आया हूं कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और जब राजा को राज्याभिषिक्त किया जाता था, जब उसके माथे पर मुकुट रखा जाता था, तब राजा उठकर एक बात कहता था। जब जब कभी राजा को राज्याभिषिक्त किया जाता और नया राजा बनाया जाता, उसके माथे पर मुकुट रखा जाता, तब राजा उठकर खड़ा होकर एक बात कहता था, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। और राजा तीसरी बार खड़े होकर कहता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबके ऊपर हूं, मैं निरंकुश हूं, मैं किसी के अंकुश में नहीं रहूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं जो कहूंगा वही सत्य होगा, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सर्वोपरि हूं। जब राजा ये बात कहता, तब अचानक साधु संत महात्मा गुरु, कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु, उनके सदगुरु उठते और गुरु जाकर उनके मस्तक पर चंदन, अक्षत, पुष्प और दूर्वा डालकर कहते, राजन आपको धर्म दंड दे सकता है, राजन आपको शास्त्र दंड दे सकते हैं, राजन आपको वेद दंड। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने भूल की है और ये मैंने शपथ भी ली थी कि धर्म मुझे दंडित कर सकता है, गुरु मुझे दंडित कर सकता है, शास्त्र मुझे दंड दे सकता है, वेद मुझे दंड दे सकता है, और मैंने अपराध किया है, धार्मिक गलियारे में, आध्यात्मिक गलियारे में ऋषि का अपमान किया है, शास्त्रों का अपमान किया है, इसलिए माथे का मुकुट उतारकर वहां जा रहा हूं। बड़ी भीड़, बड़ा झुंड ऋषि मुनियों का, एक बड़ा सन्नाटा। चुपके चुपके साधु कह तो रहे थे कि इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था, राजा से इतनी बड़ी भी कोई भूल नहीं हुई है। कोई कोई तो ऐसा कह रहे थे कि इतना ऐसा धर्मात्मा राजा अब कहां से लाएंगे, इतने एक अच्छे राजा को इतना बड़ा दंड दे दिया गया। महान राजा, प्रतापी सम्राट, पांडवों का अंश है उसमें, उसकी मां देखो उत्तरा, वो सुभद्रा का पौत्र है। अरे देखो तो सही, जिसकी दादी ही सुभद्रा है जो भगवान की बहन थी, और जिसकी परदादी भगवान की बुआ, जिसको भगवान ने पाला हो, ऐसा धर्मात्मा राजा, कोई छोटी सी भूल हो गई, पर साधुओं को इतना बड़ा तो दंड नहीं देना चाहिए। एक धर्मात्मा राजा को एक मृत्यु दंड दिया गया है, अच्छी बात नहीं है, पर चुपके ऐसी बातें कर रहे थे साधु। और परीक्षित आकर साष्टांग प्रणाम करने लगा, शमीक से कहा कि मैंने अपराध किया, पर वो कलयुग के प्रभाव में आकर मेरी मति विस्मृत हो गई, वो मेरे संस्कार नहीं हो सकते, वो मेरी मूल भावना नहीं थी, मैं कभी अपराध नहीं कर सकता, पर कलयुग ने मुझे ठग लिया, कलयुग ने मेरे मस्तक पर, मन पर एकाधिकार कर लिया। जो कुछ मैंने किया है वो कली के आवेग में, प्रभाव में, उसी के आवेश में किया है, पर मैं दंडित होने के लिए तैयार हूं। अपराध मैंने किया है, मुझे दंडित करो। शमीक का मौन भंग हुआ। शमीक ने कहा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुझे मृत्यु दंड दे दिया है, 7वें दिन तक्षक तुझे डसेगा, तेरे प्राण जाएंगे। बस इतना सुनकर ही उन्होंने राज्य को त्याग दिया, अपनों से मुंह मोड़ लिया, गंगा के तट पर आकर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे कि जब अस्त्र से मेरे प्राण जाने को थे, ब्रह्मास्त्र से, तब सुदर्शन चक्र फेंकर हे नारायण आपने मेरी रक्षा की, और अब कोई प्राणों को छीन रहा है शब्दों से, श्राप देकर कोई मुझे मृत्यु दे रहा है, तो हे भगवान वरदान बनकर आ जाओ। शब्दों से मेरे प्राण जा रहे हैं, 7वें दिन ये शब्द सार्थक होंगे, ये सत्य सिद्ध होंगे, ये श्राप सिद्ध होगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, आप भी शब्द बनकर आ जाओ। जानते हो क्या कहा परीक्षित ने कि हे प्रभु गुरु बनकर आ जाइए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जब कोई उपाय न रहे तो एक उपाय है गुरु, और शास्त्र ऐसा कहते हैं
गुरुरुपाय। जब कोई उपाय न दिखे, कोई विकल्प न दिखे, कोई मार्ग न दिखे, तब गुरु के पास जाइए। गुरु ही एक उपाय है। गुरु उपाय देगा, गुरु मार्ग देगा, समाधान देगा, वो कोई जरूर आपका समाधान कर देगा। इसलिए गुरुरुपाय, हे भगवान, आप गुरु बनकर मेरे जीवन में आ जाइए। भगवान का ध्यान करने लगे गंगा के तट पर। और ये गीत कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि साहित्यिक गलियारे का गीत है, पंडित जयशंकर प्रसाद का गीत है, पर बहुत ही सामायिक गीत है। और वो लिखते हैं इस तरह से, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अंबर पर घट में डूबो रहे, अंबर पर घट में डूबो रही, तारा घट हो सानागरी, विभावरी जागरी। अब कुल 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 सा बोल रहा, किसने कांकर डोल रहा, कुल 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 सा बोल रहा, किसने कांचन डोल रहा। कुल 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 सा बोल रहा, किसने कांचन डोल रहा, लोई लटकारी बल्लाई, मधुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अंबर पलघट में डूबो रहे, अंबर पलघट में डूबो रही, तारा हो सानागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद लिए, पलकों में मलयज बंद किए। तू सोई है अब तक आली, तू सोई है अब तक आली, तू सोई है अब तक आली, आँखों में भरे निहार दे, विभावरी जागरी।
के समय का गीत है कि जब सूरज अभी निकलने को है और जो बयार चल रही है वो जैसे मानो पनघट पर जो जल भरने आई है उसका आंचल हिल रहा है। पंछियों का जो स्वर है जैसे मानो घड़ा भर रहा है। प्रकाश में जीवन तो है और गुरु प्रकाश का नाम है, गुरु उजियारे का नाम है। गुरु जब आता है तो प्रकाश आता है जीवन में, उजियारा आता है, विचार आता है। जैसे प्राची से सूर्य आए तो सवेरा हो जाता है, वैसे ही पूर्व से जैसे सूर्य आए और उजियारा धरती पर बिखर जाता है, दिवस का निर्माण हो जाता है। पूर्व उसी को मानते हैं जिधर से सूरज निकलता है। पूरब में से सूरज नहीं निकलता, जिधर से सूर्य निकलता है वो दिशा पूर्व कही जाती है। और जैसे ही सुखदेव का आगमन हुआ वो आश्वस्त हो गया, विश्वस्त हो गया। ऋषि मुनि उठकर प्रणाम करने लगे। उतत्य देवल, अंगिरा, गौतम, भारद्वाज, उनके स्वयं पिता वेदव्यास और उनके पिता पाराशर आदर करने लगे। आदमी दो तरह से बूढ़ा होता है, एक होता है वयोवृद्ध, एक होता है चिंतन वृद्ध यानी ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध। ज्ञान से भी पक जाता है व्यक्ति। एक बूढ़ा हो जाता है, बाल पक गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृत्वा दंडम। आंखें कोटरों में धस गई, मुंह पोपला हो गया, दंत पंक्ति उखड़ गई। इसे बूढ़ा कहते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिसके दांत उखड़ गए, आंखें कोटरों में धस गई हैं, जिसका मुंह पोपला हो गया। कौन है? बूढ़ा है भाई वो। इसे कहेंगे वयोवृद्ध। एक होता है ज्ञान वृद्ध, ज्ञान से बूढ़ा। वो 16 वर्षीय है, उनकी उम्र 16 साल की सी तो थी बस। और वो जैसे ही आए सब उठकर खड़े हो गए। उतत्य देवल, अंगिरा, गौतम, भारद्वाज, उनके पिता वेदव्यास। पुत्र के सम्मान में तो दादा भी उठकर खड़ा हो गया। शुक का आगमन क्या हुआ? जैसे सुखदेव आए सब उनका सम्मान करने लगे। जब वो सन्यास के लिए निकले थे तो पिता मनाने के लिए पीछे पीछे गए थे उनके। पुत्र मान जा, रुक जा, ठहर जा, गृहस्थ का सुख ले, माता के पास बैठ, अपने पुरजन परिजन बंधु बांधवों में कुछ दिन तो रहे, फिर सन्यास ले लेना। रोते हुए पिता पीछे भागे। वेदव्यास जिन्होंने भागवत लिखी, 18 पुराण लिखे, कृष्ण द्वैपायन जिन्हें 24 अवतारों में से विष्णु का एक अवतार कहा गया, पुत्र के सन्यास के कारण पीछे भागे। मोह इतना बेटे से। निकले जा रहे थे सुखदेव मुनि, अप्सराएं स्नान कर रही थी, वो भागी। सरोवर में से अप्सराएं कहने लगी, ऐसा सुख तो इंद्र के यहां नहीं, देवगुरु बृहस्पति के पास ऐसा आनंद नहीं देखा हमने। कौन जा रहा है? ब्रह्म है क्या? ईश्वर है क्या? क्या परमात्मा निकल रहा है? तो भागी सुखदेव मुनि के दर्शन करने के लिए। वो तो निकल गए कब के। और धूल माथे पे, अंग अंग में, जिधर से सुखदेव गए धूल उठाकर अंगों में लगाने लगी। धूल धूसरित हो गई। धूल लेकर अपने बालों में भर रही हैं, अंगों में लगा रही हैं कि जिधर से ब्रह्म ज्ञानी गया है वो सारी की सारी भूमि पवित्र हो गई है। उसकी धूल माथे से क्या लगाई कि आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। इतना सौंदर्य आ गया उसमें कि से वो अनिंद सौंदर्य कि अब ये सौंदर्य कभी नहीं जाएगा। आनंदित हो रही हैं। इतने में ही वेदव्यास आ गए। उनके आने को देख करके वो आ रहे हैं, बस इधर उधर छुपने लगी, पल्लवों की ओट में पत्तियों से अपने को छुपाने लगी। कुछ तो भाग गई फिर से सरोवर में, कुछ छुप गई। तो वेदव्यास ने कहा उनसे कि वो युवक है, उसे देखकर तो आप बाहर निकल आई, और मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझे देखकर छुप रही हैं आप, ऐसा क्या है? तो
तो अप्सराओं ने कहा कि वो युवक है, इस बात का उसे ज्ञान नहीं था और हमें भी ज्ञान नहीं था कि वो युवक है, पर आपको देख के पुरुष का सा भान हो रहा है। जैसे ये ज्ञान हो कि बूढ़ा है, युवक है, आपको तो देह का भी भान है, उसे तो देह का भान ज्ञान कहां था, जिसे देखकर हमको ही देहाध्यास टूट गया हो हमारा। और ये मेरा अनुभव है भाई, सचमुच एक मेरा अनुभव है। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए हैं कि उनके पास रहकर देह गे तिथि नक्षत्र समय वार भूल जाते हम। आज दिन कौन सा है दूसरों से पूछना पड़ता, तिथि कौन सी है, टाइम क्या हो गया, कुछ पता नहीं, न भूख प्यास कुछ नहीं। एक दीवानगी, एक मस्तानापन, एक जुनून, एक पैशन कि बस एक चल रहे हैं, एक तरंग है, एक उमंग है, एक उल्लास है। ब्रह्मज्ञानी के संग रहने का यह फल है। ब्रह्मज्ञानी का यह फल है कि देह गे समय काल गति मति विचार संसार किसे याद रहता है भैया। ऐसे सुखदेव मुनि को पाकर परीक्षित कहने लगे, उनके मुंह से सहसा निकला, अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो? म्रियमाणस्य सर्वथा, हर चीज मर रही है, मिट रही है, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है और 7 दिन के बाद तो ये देर रहेगी कहां? ऐसे में हे गुरुवर क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षाम्य संसिद्धि, क्या साधन करूं मैं? योगिनाम परमम गुरुम, एक तो गुरु होते हैं, एक गुरु के गुरु सामने खड़े हो तो उन्हें कहेंगे परम गुरु, और परम गुरु के भी सामने उनका गुरु खड़ा हो तो क्या कहेंगे? परमेष्ठी गुरु। हमारे ऐसे कहा जाता है साधुओं में, गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु। योगिनाम परमम गुरुम, बड़े बड़े संत जो बैठे हैं यहां, इनके भी आप गुरु हैं। क्या करना चाहिए जीवन में, क्या करें हम? तो गुरु और शिष्य के संवाद आरंभ हो गए। गुरु ने मस्तक पर हाथ रख दिया, गुरु मंत्र दे दिया, ये कहकर प्रतिज्ञा की गुरु ने कि जब तक तुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, जब तक तू मृत्यु का सच नहीं जान लेगा, मैं कथा सुनाता रहूंगा, कथा सुनाता रहूंगा, कथा सुनाता रहूंगा, बस मेरा आसन भंग नहीं होगा। हो सकता है प्राकृतिक क्रिया के लिए मैं उठूं, हो सकता है तुझे अचेत अवस्था ना हो जाए, तू जल पी सकता है, मैं व्यवहार के लिए कुछ पल के लिए ठहर सकता हूं, पर मेरी वाग्धारा, ये मेरे शब्द निर्झर ठहरेंगे नहीं। मेरा शब्द प्रपात, मेरा ज्ञान झरना, मेरी ज्ञान पुटली, ये मेरा ज्ञान विचार सागर, ये थमेगा नहीं जब तक कि तुझे आत्मज्ञान ना हो जाए, भगवत दर्शन ना हो जाए, तू मुक्त ना हो जाए, देह का सच तेरे हाथ ना लग जाए। ये मौत क्या बला है, मृत्यु क्या होती है हम जानते नहीं। तुझे जब तक ये सच नहीं हाथ लग जाएगा, मैं ठहरूंगा नहीं। संवाद आरंभ हो गए। भगवान को तो हम सम्मानते हैं, पर भैया एक लाइव कुछ होना चाहिए, जीवंत जागृत सामने, जिससे बात हो सके, जिससे संवाद हो सके आपके। मैं तो नित्य देव उपासक हूं, परंपरा से हम पंचदेव उपासक हैं, हम तो हर चीज की पूजा करते हैं महाराज, पर सामने अगर संवाद करने वाला हो गुरु, जिसे संवाद हो सके, प्रश्न पूछा जा सके, शंकाएं रखी जा सके, जो अनसुलझी पहेलियां हैं वो सामने रखी जा सके और उनका समाधान मिले, बात कुछ और है। तो सुखदेव गुरु के रूप में मिल गए परीक्षित को, संवाद आरंभ हो गए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि जो जन्म का लाभ है, परा पुंसांते नारायण स्मृति, तुझे हर पल भगवत स्मृति बनी रहे, इस ढंग से कोई एक योग युक्ति कुछ कर। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, स्वाध्याय के द्वारा, जप तप पूजा पाठ अर्चना अभिषेक के द्वारा, मंत्र जाप वेद अध्ययन, मेरे प्रवचन और कथा, किसी के भी द्वारा तुझे नारायण की स्मृति हो जाए,
आप जानते हो विपत्ति का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति दुख का कारण है। अगर हमारे आसपास में कोई दुख है, भय है, तो उसका कारण है आत्मविस्मृति, सत्य की विस्मृति। तो जब व्यक्ति सच नहीं जानता, उसके कारण ही दुख रहता है, अज्ञानता के कारण दुख रहता है। और गुरु शब्द में ये दो चीजें, गुरु गुरु गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। जो असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, ये वेद का घोष है। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ऐसा यजन करना जो सिखाए, जिससे तीसरी आंख खुल जाए, ज्ञान नेत्र, और उसका लाभ क्या मिले? उर्वा रुक मेव बंधना। जैसे खरबूजा डाल से अलग होकर पकने के बाद, पत्ता और फल फूल पकने के बाद डाल से पृथक हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से हम यहां पृथक हो जाएं संसार से। मृत्योर्मुक्षीयमामृता, और यहां के क्षरण को, यहां की मृत्यु को, यहां के मरण को, यहां की जो नश्वरता है और क्षण भंगुरता है, उसका सच हाथ लग जाए। अब कथा में भैया दूसरा दिन आज संपन्न होने को है। शुक और परीक्षित प्रकट हो गए, कथा आरंभ हो गई है। बड़ा अच्छा लग रहा है। एक दो बार भगवान का नाम लेते हैं, मिलकर बोलिए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि राम राम, शिव शिव बोल। हरि हरि राम, शिव शिव बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि राम राम, शिव शिव बोल। हरि हरि राम, शिव शिव बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव
माधव